हाँ जी, तो गुड इवनिंग सभी को। तो करते हैं सेशन आज का स्टार्ट। बाकी तो सभी अपने अपने वीडियोज ऑन कर लेना। बाकी के तो सेशन तो अपना यूट्यूब पे है, तो सभी को अच्छे से बैठ जाओ अच्छे एनवायरनमेंट में। बाकी स्टार्ट करते हैं अपन सेशन को, ठीक है। बाकी मेरे बारे में बात करूँ तो माई सेल्फ प्रियंका, मैं टोंक राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और करंट टाइम में मैनेजर हूँ। और जिस कॉन्सेप्ट को आज आप देख रहे हो ना, आज इस कॉन्सेप्ट के अंदर मुझे 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। बाकी अपन को फॉरएवर क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है, कैसे ज्वाइन करनी चाहिए, सारी चीजों के बारे में क्लियरिटी करने वाली हूँ आप सभी को। तो फोकस होके ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करना है सभी को, ठीक है। बाकी पीपीटी के थ्रू आपको सारी चीजें क्लियर करवाऊंगी। तो जस्ट 1 मिनट वेट करो, स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। आई होप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वाई वी आर वर्किंग एवरी डे। आज अपन कोई भी इंसान आज काम कर रहा है डेली, तो उसका एक पर्पज होता है, राइट। मेनली पर्पज क्या होता है, हर इंसान का काम करने का एक पर्पज होता है। जैसे अपन को अच्छा खाना मतलब अच्छा खाना पीना, अच्छा घर हो, अच्छा पैसा, कहीं ना कहीं चीजों के लिए मेहनत कर रहे हैं आज डेली बेसिस को। अच्छी गाड़ी चाहिए, किसी को अच्छा घर बनाना है, ठीक है। तो मेनली अपन कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं आज इन चीजों के लिए, बट यही चीजें आज अपन को नहीं मिल पा रही। क्या हो रहा है, यही चीजें अपन को नहीं मिल पा रही। तो इनका रीजन क्या है। बड़ा येलो सर्कल दिख रहा है सभी को। हाँ जी, दिख रहा होगा, राइट। तो इसमें आपको एक छोटा सा येलो सर्कल दिख रहा है इनकम का। अपने ड्रीम्स तो क्या है, बहुत बड़े हैं, राइट। ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, बट इनकम बहुत कम। इनकम तो बहुत कम है और सपने अपने बहुत बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अपन कंप्लीट नहीं कर पा रहे। हाउ मच इन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। मतलब 1940 का जो दशक था, उसके अंदर जो बंदा 10 रुपए कमा रहा था ना, वो कहीं ना कहीं अच्छी लाइफ मेंटेन कर पा रहा था, राइट। क्या था वो, अच्छी लाइफ मेंटेन कर पा रहा था। फिर 20 साल बढ़ के जब 1960 का दशक आया, उसके अंदर जो बंदा 100 रुपीज मतलब 100 रुपए कमा रहा था, वो अच्छी लाइफ मेंटेन कर रहा था। बट उस टाइम पे जो बंदा 10 रुपए कमा रहा था ना, वो बंदा कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, अपनी लाइफ को काट रहा था, मतलब नॉर्मल, ठीक है। फिर उसके बाद 20 साल बढ़ गया है 1980। उसके अंदर जो बंदा 1000 रुपए कमा रहा था, वो कहीं ना कहीं अच्छी लाइफ अपनी मेंटेन कर पा रहा था। बट उसी टाइम जो बंदा 100 रुपए कमा रहा था, वो बंदा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को काट रहा था, राइट। वो कहीं ना कहीं अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहा था। एक मतलब होता है ना कि अच्छे मतलब घर के कोई अच्छी लाइफ, घर को अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा था, बट अपने खर्चे निकाल पा रहा था, बस इतना सा। फिर उसके बाद में जब 2000 सन आया, उसके अंदर 1 मिनट, उसके अंदर जो बंदा 10,000 रुपए कमा रहा था, वो बंदा कहीं ना कहीं अच्छी लाइफ मेंटेन कर पा रहा था। बट उसी टाइम पे जो 1000 रुपए कमा रहा था, वो अपनी लाइफ को काट रहा था। फिर 2020 आया, उसके अंदर जो बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा था, वो क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइफ, अच्छी गाड़ी घर सब कुछ था उस बंदे के पास। फिर राइट, अब सपोज करो 2000 मतलब 20,000 के अंदर तो ये था। अब 2040 जो आने वाला है, उसके अंदर अपनी इनकम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10 लाख। हाँ जी, राइट। तब जाके अपन क्या कर सकते हैं कि अच्छी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। बट क्या अपन आने वाले टाइम में अपने पास है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कि आने वाले टाइम में अपनी इनकम को इतनी इंक्रीज कर सकते हैं अपन। हाँ, आज क्या अपन 1 लाख रुपीज कमा रहे हैं, है कोई बंदा, नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने पास क्या ऑप्शन है, व्हाट यू हैव डिसाइड टू डू। अपने पास ऑप्शन क्या है, जॉब, राइट, कि मैं जॉब कर लूं। बट जॉब के हालात आपको पता है आज, राइट, गवर्नमेंट जॉब के। आपको पता है आज मार्केट में कितना कंपटीशन बढ़ चुका है, सारी चीजों का पेपर लीक हो रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं सेकंड ऑप्शन आता है बिजनेस, कि मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लूं। बट आपको पता है अगर अपन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो अपने पास कहीं ना कहीं पैसा होना चाहिए, लाखों पैसे। कोई बिजनेस स्टार्ट करने के मार्केटिंग में, ट्रेडिशनल मार्केट का कोई बिजनेस है, उसमें अपने पास लाखों पैसे होने चाहिए,
हाँ जी, होने चाहिए ना, तब जाके कहीं ना कहीं अपन बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी अपन कपड़ों की शॉप डालेंगे या अदर भी कोई ना कोई बिजनेस करेंगे अपन, तो उसमें अपने पास पैसा होना चाहिए, बट अपने पास इतना पैसा है नहीं, राइट। सेकंड होता है अपना फैमिली का बिजनेस, कि मेरा कोई फैमिली का बिजनेस हो तो कहीं ना कहीं मैं उसको उसमें मेरा सेटअप हो जाएगा, राइट। ये तीन ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पर न्यूज कटिंग में देखो क्या आ रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। क्या आ रहा है, सरकारी नौकरी। अब नीचे पढ़ो, भारत में साल 2014 से साल 2022 के बीच 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। भारतीय लोगों ने ये नहीं समझते कि हर देश की सरकार अपनी जनसंख्या के 2% लोगों को ही सरकारी नौकरी दे सकती है, और भारत में ये आंकड़ा 2.2% हो चुका है। इसलिए आपको अभी खुद का रोजगार खुद बनाना होगा। सपोज करो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, खुद का रोजगार खुद को बनाना होगा। गवर्नमेंट सिर्फ 2% लोगों को कहीं ना कहीं जॉब दे पाएगी, राइट। दूसरी तरफ पढ़ो, दोनों तरफ बराबरी बेबसी। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, गहलोत जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। सेकंड है, 8 साल पहले चैन बाटी मिठाई नहीं मिली नौकरी। ठीक है, कहीं ना कहीं न्यूज कटिंग आप पढ़ सकते हो, मैं नहीं बोल रही है, राइट। न्यूज कटिंग में 5 साल में 13 विभागों की भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठ कर 100 से अधिक लोगों की नौकरी लगवाए, 3 से 7 लाख रुपए लेता था। सपोज करो, पैसे लेकर जॉब दी जा रही है, 3 से 7 लाख रुपए, राइट। एआई, एआई आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2030 तक एआई नौकरियों को वैसे बाधित करेगा करेगा जैसे 2020 में कोरोना ने किया था। सपोज करो, क्या जॉब बचेगी। हाँ जी। आज कहीं ना कहीं स्कूल में क्या हो रहा है कि टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल में क्या हो रहा है कि एआई टीचर आ चुके हैं वहां पर। आपको पता है आज ऑनलाइन का टाइम हुआ है, ऑनलाइन का टाइम है आजकल। हर एक चीज, एजुकेशन सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, शॉपिंग खाना पीना अपन हर एक चीज ऑनलाइन मंगवा सकते हैं घर बैठकर। पढ़ाइए, एक बंदा जोधपुर में पढ़ा रहा है, टीचर है ऑनलाइन, वो टॉप में भी पढ़ा सकता है, उदयपुर में पढ़ा सकता है, हर एक जगह आसपास जयपुर में पढ़ा सकता है, आसपास के एरिया में कहीं ना सारे मतलब बहुत सारी जगह पढ़ा सकता है ना ऑनलाइन। अब काफी टीचर की तो जॉब गई ना, एक बंदा है वहां बैठकर आसपास में सारी जगह पढ़ा सकता है। हाँ जी, जॉब जा रही है कि नहीं जा रही, टीचर की जॉब गई। हाँ जी। आज आप देखते होंगे गांव में पहले के टाइम पे जैसे बहुत सारे मजदूर होते थे गेहूं काटने के लिए, और भी कुछ चीजें होती थी। बट कहीं ना कहीं आज उन चीजों की कहीं ना कहीं मशीन आना ही स्टार्ट हो गई। सरसों के लिए गेहूं के लिए जवार के लिए बहुत सारी मशीनें आने लग गई। तो उनकी कहीं ना कहीं वो जो मजदूरी थी, जो जाते थे वहां पर, वो भी खत्म हो गई। नौकरियां छीनने को तैयार है रोबोट। भारत में भी 10 में से 7 नौकरियों पर असर। सपोज करो, खुद इस वीडियो को सुनना, ठीक है, ध्यान से। हमारे देश के अंदर हर साल लगभग 1.5 से 2 करोड़ बच्चे नौकरी लेने के लिए मार्केट में निकलते हैं, जॉब्स मार्केट में निकलते हैं। अगर इन सब बच्चों को हम बिजनेस करना सिखा दें तो मुझे उम्मीद है 3 से 4 साल के अंदर हम अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, इन बच्चों को अपन बिजनेस करना सिखा दे तो 3 से 4 साल में अपन कहीं ना कहीं बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। अब क्या है डिफरेंस इन जॉब है बिजनेस, जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, वाई। जॉब और बिजनेस में डिफरेंस, जॉब में क्या होता है, मनी लिमिटेड होता है, और बिजनेस में अनलिमिटेड होता है वेल्थ, राइट। जॉब में टाइम क्या होता है, फिक्स होता है, और बिजनेस में क्या होता है, अपना सेल्फ किसी भी टाइम में अपन कर सकते हैं, उसको अपना काम है। ठीक है, अब मेरा है, जैसे मैं बिजनेस करती हूँ, अब मैं किसी भी टाइम पे कर सकती हूँ, मॉर्निंग में, दिन में, मुझे 2 आवर्स करना है, 4 आवर्स करना है, 3 आवर्स करना है, मेरे टाइम पे मैं किसी भी टाइम पे कर सकती हूँ, राइट। बट अपन को जॉब पे फिक्स है कि सुबह 8 बजे जाना है और शाम को 10 बजे आना है, या फिर शाम को 5 बजे आना है। तो फिक्स है, तो फिक्स है, सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 5 बजे आना है। मतलब जॉब में क्या हो गया, टाइम बिल्कुल फिक्स है। बट बिजनेस में वो नहीं है, जॉब में फ्रीडम नहीं है, बट बिजनेस में फुल फ्रीडम है।
राइट। जॉब में आपको जाना है, वहां पे करना है तो करना ही है। अगर आप 5 दिन 10 दिन जॉब पे नहीं जाओगे, वहां पे आपको एक भी रुपया नहीं आने वाला। बट बिजनेस में आप कहीं भी घूम रहे हो, कहीं भी ट्रिप पे गए हो, वहां पर भी आपका पैसा आ रहा है, राइट। जॉब में क्या है, सिक्योरिटी नहीं है। जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है, बट बिजनेस में सिक्योरिटी है। जैसे आज अपने फॉरएवर के अंदर है, आपको पता है फॉरएवर के अंदर 3 पीढ़ी तक बिजनेस ट्रांसफर होता है। मैं आज इसमें काम कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ, मैं मैनेजर हूँ, कुछ टाइम बाद में मेरी 1 लाख इनकम में, आने वाले टाइम में मेरी 2 लाख भी इनकम हो जाएगी। अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरा बिजनेस क्या होगा, मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा, या जैसे आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगा आने वाले टाइम पे, राइट। तो इस तरीके से क्या है, बिजनेस में अपन को क्या है, सिक्योरिटी है। बट उसी टाइम में जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है, जॉब में रिस्क है, बट बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। लाइफ स्टाइल जॉब में कॉम्प्रोमाइज वाली है, राइट। अपन जॉब कर रहे 15-20 हजार करे, यार इसमें ये घर का खर्चा निकाल लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे ये निकाल लेते हैं, राइट। अपन को कहीं जाना है, रही अभी पैसे नहीं है, चलो, तो इस तरीके से जॉब में क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बंदे को। बट बिजनेस में लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है। अपन जहाँ चाहे घूम सकते हैं, अच्छी अपन चाहे तो अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, अच्छी जगह जा सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं अपन बिजनेस से, राइट। अब फॉरएवर, फॉरएवर में दिखाती हूँ आपको फॉरएवर का बिजनेस क्या है, फॉरएवर की लाइफ स्टाइल क्या है। फॉरएवर में अनलिमिटेड मनी है। क्या है, अनलिमिटेड मनी। ये तो था मार्केट में जॉब और बिजनेस का, बट अब फॉरएवर का बिजनेस देखते हैं अपन यहाँ पर, राइट। तो फॉरएवर में क्या है, अनलिमिटेड मनी है। सेकंड, फुली फ्रीडम। फुली फ्रीडम है, अपन इस बिजनेस को कहीं से भी अपन दूसरी कंट्री में घूमने चले गए, मान लो अपन नेपाल चले गए, अदर जगह कहीं दुबई चले गए, कहीं पे भी चले गए अपन, अपने इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह अपन घूमने चले गए, राइट। तो अपन क्या है, वहां से भी इस काम को कर सकते हैं, अपन को कोई वो नहीं है, राइट। कहीं से भी किसी भी जगह से अपन कर सकते हैं इसको, राइट। सेकंड, फुली कंट्रोल। पूरे फुली कंट्रोल है, राइट। वर्ल्ड बेस्ट। फॉरएवर क्या है, वर्ल्ड बेस्ट है। लाइफ स्टाइल अच्छी लाइफ स्टाइल देते हैं अपन को अच्छे। अब एक चीज होती है, अपन सुनते हैं ना कि गरीब तो गरीब हो रहा है और अमीर होता जा रहा है। हाँ जी, सुना होगा आपने, क्या हो रहा है, गरीब तो और गरीब हो रहा है, और अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है, मार्केट में 2 तरीके की इनकम होती है, एक्टिव और पैसिव। कौन सी होती है, एक एक्टिव होती है और एक पैसिव इनकम होती है। अब एक्टिव में कौन आते हैं, एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज आते हैं। कौन आते हैं, एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज कौन होते हैं, जैसे प्राइवेट जॉब हो गई, गवर्नमेंट जॉब हो गई, राइट, ये आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय में किसी ने अपनी शॉप डाल रखी है, किसी ने कपड़ों की शॉप डाल रखी है, किसी ने पार्लर डाल रखा है, किसी का सैलून है, ये क्या होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं। पैसिव इनकम में कौन आता है, बिजनेस और इन्वेस्टर। कौन आते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टर। बिजनेस जैसे मुकेश अंबानी हो गए, रतन टाटा हो गए, राइट। इन्वेस्टर हो गए जिसने मान लो कोई बिल्डिंग बना ली, जैसे कोई स्कूल है उस बना के वहां पे उसको रेंट पे दे दिया, वो क्या है, इन्वेस्टर। पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया, फिर वहां से उनको पैसा आ रहा है, तो वो क्या हो गया, इन्वेस्टर। बट गूगल का डाटा निकाला गया है कि एक्टिव इनकम के पीछे 95% लोग वर्क कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, 95% लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव इनकम के पीछे वर्क कर रहे हैं। बट पैसिव इनकम के पीछे कौन है, 5% लोग। कौन है, 5% लोग। बट सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा 95% लोग पैसा कमा रहे हैं, ओनली फॉर दुनिया का 5% पैसा। और 5% लोग कमा रहे हैं 95%। हाँ जी, कितना कमा रहे हैं, 95%। अगर आपको गॉड ऑप्शन दे तो आप कौन सी इनकम में जाना पसंद करोगे, हाँ जी। कहीं ना कहीं हर बंदे का मैसेज आएगा, मैं पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, राइट। कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक फ्रीड, जैसे मुकेश अंबानी है, वो बंदा प्रेजेंट में नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं उसका काम चल रहा है। क्या मुकेश अंबानी आता है अपने घर पे जियो के सिम बेचने, हाँ जी, आज दिन तक आया आपके घर पे, आया मुकेश अंबानी की जियो की सिम ले लो, जियो की सिम ले लो, नहीं ना, राइट। उस तरीके रतन टाटा है, कभी आया हो कुछ आट बेचने घर पे कि नमक की थैली ले लो, नमक की थैली ले लो, नहीं ना। बट कहीं ना कहीं फिर भी बंदे का बिजनेस चल रहा है,
तो ये होती है पैसिव इनकम कि अपन बंदा स्टार्टिंग में मेहनत करता है 5 से 10 साल, बट फिर मेहनत ना भी करे तो कहीं ना कहीं बंदे का पैसा आना बंद नहीं होता। ठीक है। बिजनेस है, 3 बिजनेस आज के टाइम पे ग्रोथ पर है। पहला है शिक्षा का, सेकंड है स्वास्थ्य का, और थर्ड है वेलनेस का। अब शिक्षा का बिजनेस जैसे आज है, स्कूल है, कॉलेज है, लाइब्रेरी वगैरह जो भी कोचिंग है, वो कभी बंद नहीं होगी, वो हमेशा चलेगा उनका बिजनेस, राइट, क्योंकि शिक्षा हर बंदे को जरूरत है आज। ठीक है। स्वास्थ्य है, जैसे मान लो आज मेडिकल हॉस्पिटल, आप पहले के टाइम पे अपन देखते थे आसपास के एरिया में बहुत कम हॉस्पिटल थे, बट आज 3-4-5 किलोमीटर की दूरी पे 4-5-6 अपन को हॉस्पिटल मिल जाएंगे, क्योंकि आज दिन भर दिन बीमारियां कितनी तेजी से बढ़ रही है आपको पता है। सेकंड सबसे ज्यादा जो ग्रोथ पे है वो है वेलनेस इंडस्ट्री। क्या है इसका मतलब, वेलनेस में ही क्लियर हो रहा है, मतलब बीमार ना हो उससे पहले ही उसका इलाज कर लिया जाए। ठीक है। जैसे आज बहुत सारे लोग हैं योगा योगा सेंटर जाते हैं, हाँ जी, उससे भी कहीं ना कहीं ठीक रहते हैं, जिम जाते हैं, तो ये क्या आता है, वेलनेस में आता है। अब अपनी जो फ्रेम है वो भी कहीं ना कहीं वेलनेस इंडस्ट्री में ही डील करती है। ये अमेरिका के अर्थशास्त्री है पॉल जेन पिल्जर। कौन है ये, अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल जेन पिल्जर। इन्होंने उस टाइम पे बोला था कि आने वाले टाइम पे हेल्थ का बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ पर जाएगा, और कहीं ना कहीं आज वो जा रहा है। ठीक है। उन इस इन्होंने कहीं ना कहीं भविष्यवाणी की थी। अभी मोदी जी ये क्या बोल रहे, ध्यान से सुनना है इसको, वर्डिंग को। नहीं था कि उसको क्या मिली, लेकिन आज वेलनेस सेंटर में आई तो उसको पता चल गया, और अब उसको पता चलेगा क्या खाना, कैसे रहना, वो उसको कंट्रोल करके बाकी बीमारियों से अपने आप को बचा पाएगी। इलाज से ज्यादा अहमियत पर जोर देने वाली इसी सोच को ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स गांव गांव पहुंचाने वाला है। ये हेल्थ एंड क्या बोल रहे हैं कि गांव गांव में पहुंचाने वाला है। ये हेल्थ केयर इज द नेक्स्ट बिग थिंग। रतन टाटा क्या बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जो हेल्थ का बिजनेस करेगा वो बहुत ज्यादा ग्रोथ पे जाने वाला है, क्योंकि आपको पता है आज बीमारियां किस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है। सिंस अब अपनी फ्रेवर 13 मई 1978 को कहीं ना कहीं इसकी स्टार्टिंग हुई थी, राइट। अपनी कंपनी के सीईओ का क्या नाम है, जिन्होंने स्टार्ट किया था, रेक्स मार्गन सर, राइट। आज चलते हुए वो थोड़ी पुरानी भी पिटिया, चलते हुए कंपनी को 48 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। ये कंपनी का हेड ऑफिस है मुंबई बांद्रा में। ठीक है। कहीं ना कहीं वर्ल्ड का है अपना, अमेरिका में है, और इंडिया का मुंबई बांद्रा के अंदर है। 160+ कंट्री के अंदर फॉरएवर आज रन कर रही है। अब आपको ये दिख रहा होगा, मैप दिख रहा है, हाँ जी। इसमें जो येलो येलो हो रहा है ना, ये येलो येलो आपको दिख रहा होगा मैप के अंदर, इसमें पूरे में कहीं ना कहीं फॉरएवर आज फैल चुकी है 160+ कंट्री के अंदर। अब चलो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैम हमारे साथ फ्रॉड हो गया तो, हाँ जी, क्या पता वो कंपनी भग गई तो, क्या पता कंपनी फ्रॉड हुई तो मुझे एक चीज बताओ, मान लो आपके आसपास के एरिया में, आप जहाँ पे रहते हो गांव में, वहां पे आप कितने लोगों को पागल बना सकते हो, मतलब आप बहुत माइंडेड हो, मान लो आपने आसपास के अपने पूरे गांव को पागल बना दिया, राइट, बना दिया। ठीक है। फिर भी मान लो आप बहुत ज्यादा हो रही, बहुत ज्यादा ही वो हो, ठीक है, इंटेलिजेंट हो, आपने क्या किया, आपने पूरे राजस्थान को पागल बना दिया। अब राजस्थान को बना दिया, चलो आपने पूरे इंडिया को बना दिया। अब इंडिया क्या है, विकासशील कंट्री है। क्या आप जापान, रूस, रशिया, अमेरिका, कहीं ना कहीं जो बहुत सारी कंट्री है, विकसित कंट्रियां हैं, क्या उन कंट्रियों को आप पागल बना सकते हो, हाँ जी, बना सकते हो पागल उन कंट्रियों को, कहीं ना कहीं नहीं बना सकते ना, राइट। अब सपोज करो अपना जब इस बिजनेस की स्टार्टिंग हुई होगी, राइट, तो आपको पता है हर कंट्री की गवर्नमेंट एंड गाइडलाइन अलग अलग होती है कि नहीं होती। अब चलो फॉरएवर के स्टार्टअप हुआ होगा, जब अपने इंडिया में ये कंपनी आई होगी, तो अपनी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहीं ना कहीं चेक किया होगा हर एक चीज की, हाँ कंपनी जेन्युइन है ना, ठीक ठाक सारी चीजें, कहीं ना कहीं हर एक चीज कंपनी की चेक की होगी, राइट, तब जाके यहाँ पे चला। सेकंड, ये अपनी के कंपनी के ऑफिस है, आप देख सकते हो हर ऑफिस के मतलब कहीं ना कहीं करोड़ों में कीमत है अपने हर ऑफिस की। मुंबई बांद्रा में अपना ऑफिस है, जापान, अमेरिका, हर एक जगह कहीं ना कहीं अपने इनके हर कंट्री के अंदर ऑफिस बना हुआ है, फॉरएवर के हर कंट्री के अंदर ऑफिस है, राइट। ये हेड ऑफिस अपना मुंबई बांद्रा, ठीक है, इंडिया का हेड ऑफिस है मुंबई बांद्रा में, राइट।
कहीं ना कहीं अगर आपका कोई वो, हाँ वहां पर तो आप जस्ट एलोवेरा ऑफ अमेरिका, खुद का काम खुद, फॉर वेरेंटिकल इंटीग्रेटेड, ठीक है। कंपनी खुद का काम खुद करती है। एलोवेरा 7,500 एकड़ जमीन पर कहीं ना कहीं आज एलोवेरा की खेती करती है। कितने पर? 7,500 एकड़, मतलब 30,000 बीघा। वहां पर कहीं ना कहीं कंपनी एलोवेरा की खेती करती है, सपोज करो। अब मेन अपन जो भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं? पैसों के लिए। हाँ जी, अब आइए मेन बात, तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। पैसा किस तरीके से आता है, कैसे आता है, ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी यहाँ पे क्या होगी, ज्वाइनिंग होगी आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ। अगर पैन कार्ड नहीं है अपना तो अपन 10th की मार्कशीट के साथ अपनी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन बनेंगे FBO, फॉर एवर बिजनेस ओनर। और अपन को 5% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? 5% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर अपन को। 160 प्लस कंट्री में अपनी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड अपना लेवल आता है वो आता है AS, असिस्टेंट सुपरवाइजर। ये लेवल आता है। उसके बाद में ये होता है अपना 2CC के ऊपर कंप्लीट होता है। इसमें अपन को 35% डिस्काउंट मिलता है और रेफर कमीशन हो जाता है 25%, ठीक है। उसके बाद में अपना सेकंड लेवल आता है सुपरवाइजर, जो होता है 25CC, बट अभी कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई, 10CC पे अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो जाता है और 38% अपन को डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है इसके ऊपर, राइट। थर्ड अपना आता है असिस्टेंट मैनेजर, ये 75CC पे होता है, बट पॉलिसी के हिसाब से भी ये 60CC पे होता है। फोर्थ अपना जो सबका ड्रीम लेवल होता है वो होता है 120CC पे, राइट। किस पे होता है? 120CC पे होता है। अब इस पे अपनी इनकम हो जाती है 70,000, नो लिमिट उसके ऊपर, राइट। और असिस्टेंट मैनेजर की होती है 45 से 60 के बीच में, और सुपरवाइजर की होती है 25 से 30, असिस्टेंट सुपरवाइजर की होती है 10 से 15। बट देखो अपने वर्क के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, इससे अपन ज्यादा भी इनकम ले सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। अब यहाँ पर अपने लेवल कैसे कंप्लीट होते हैं, किस तरीके से होते हैं? जैसे अपने कंपनी के प्रोडक्ट है तो उनको क्या दिया हुआ है, कंपनी ने पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? पॉइंट। जैसे बी हनी को दे दिया 105 पॉइंट, एलोवेरा जेल को दे दिया 102 पॉइंट। तो इस तरीके से जैसे अपने 1000 पॉइंट हो जाते हैं तो अपनी हो जाती है 1CC कंप्लीट, और 2000 हो जाती है तो अपनी हो जाती है 2CC कंप्लीट हो जाती है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से अपन 2CC बढ़ जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, राइट। अब सेकंड जो अपना सुपरवाइजर लेवल होता है वो अपने टीम के बेस पर, जैसे अपनी टीम बनेगी उससे, जैसे 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने डायरेक्ट में हुए और अपना सुपरवाइजर बन गए, तो वो टीम पे होता है ना कि प्रोडक्ट बेस पे, राइट। अब एक देखो सारी चीजें जैसे प्रोडक्ट की क्लियरिटी आपको क्लासों के अंदर होगी कहीं ना कहीं, अपने क्या प्रोडक्ट है किस तरीके से, इनकम वगैरह के बारे में भी आपको इसके ऊपर एक क्लास मिलेगी, उसमें आपको अपने 11 टाइप से इनकम होती है, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं, कार प्लान हो गया, चेयरमैन बोनस, जेम बोनस, लीडरशिप बोनस, बहुत सारे जो अपने ही होते हैं, ये कहीं ना कहीं उसमें क्लियर ही होगी आपको, क्योंकि हम सारी चीजें क्लियर नहीं कर सकते इसके अंदर में आपको, ठीक है। अब अपने स्कूल में पढ़ाई करते थे तो वहां पे होता था अपन को टीचर सिखाने वाला। हाँ जी। अब सोच रहे हैं यार मैम बिजनेस हमें तो आता ही नहीं है, हमने कभी बिजनेस किया ही नहीं है, राइट, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अपनी एक कम्युनिटी Team Fire 64, क्या नाम है अपने ग्रुप का? Team Fire 64। यहाँ पर अपन को सिखाया जाएगा कि अपन बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। Team 564 इज ए ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल entrepreneurs having enable achievement at young age and earning decent income in lakh per month। ये ग्रुप अपन को सिखाता है कि अपन पर मंथ 1 लाख की इनकम कैसे यहाँ पर ले सकते हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पे अपन को सिखाया जाएगा, राइट। Team 5 अपन को प्रोवाइड करवाती है अपन को हेल्प, सपोर्ट, राइट, कहीं ना कहीं अच्छा करियर। अब मार्केट में कहीं ना कहीं यही चीजें अपन को नहीं मिल पाती। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, सपोज करो आपने दुकान ओपन की, आपको बिजनेस नहीं चल रहा, तो कोई आपको आएगा हेल्प करने की? तेरा बिजनेस नहीं चल रहा तो इस तरीके से अगर तेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, नहीं ना। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर अपन को अच्छी मतलब अपन को हेल्प भी दी जाती है और अपन को सपोर्ट किया जाता है, और ये मार्केट में कहीं ना कहीं नहीं मिलता।
ठीक है। अपने ग्रुप की पावर इसमें जितनी भी गाड़ियां आती है 64 नंबर की आती है, देखना ध्यान से, वीडियो को चलाती हूँ मैं। तो टीम फायर 64 के लोगों की भीड़ है राइट नाउ। आप चेक करो गड्डियाँ 64 राइट नाउ 64 along with 64 it's again 64 again 64 again 6 अरे ये भी 64 अरे ये भी है 64 again 64 again 64 again 64 ये भी 64 ये भी है भाई 64 64 और ये भी है 64 ये भी है 64 और ये भी है 64 ओ भाई 64 वाओ 64 वाओ 6 माय गॉड ये भी टीम 564 ये भी 64 ये भी 64 ओ माय गॉड ये भी 64 ये भी 64 ये भी 64 लाइन से सारे 64 ओ माय गॉड 64 64 64 ओ माय गॉड 64 64 ओ भाई थार भी अपने 64 वाओ 64 तो हम थक जाएंगे बस 64 खत्म नहीं होगा माय गॉड ये ठीक है। अब देखो, इनको दिखाने का मेरा कोई मेन पर्पज ये नहीं है कि यहाँ पे दिखा रहे हो, बट एक क्लियरिटी करवा रही हूँ। माइंड में आता ना कि मैम पता नहीं होता नहीं होता, ये तो इससे बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ऐसे बोलते क्या पता मैम ये तो फ्रॉड होगा, नंबर प्लेट चेंज करती होगी, बट इतनी सारी गड्डियां देखकर लग रहा है आपको। हाँ जी। और आपको पता है कि ऐप आता है, उसपे अपन गड्डी के नंबर जो वहाँ पे करते हैं टाइप, तो वहां पे अपन को पता चल जाता है ओनर का नाम, राइट, किस गड्डी का ओनर कौन है। तो आप वो चीज कहीं ना कहीं चेक कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे माइंड में दिमाग लगाते हैं ना, अरे मैम पता नहीं प्लेट चेंज कर दी होगी, क्या पता नंबर लगाते होंगे, क्या पता फ्रॉड हो। कहीं ना कहीं काफी लोगों के माइंड में ऐसी क्वेश्चन ऐसी चीजें चलती है। तो अपन को चेकआउट करना है सारी चीजें कि हाँ यार यहाँ पर अचीवमेंट है, कहीं ना कहीं लोग ग्रोथ कर रहे हैं, ले रहे हैं गड्डियां, सब कुछ है। बट ये कब हो रहा है, जब बंदे मेहनत कर रहे हैं, बिना मेहनत कुछ भी नहीं होता, राइट। ए स्टार्टिंग ऑलवेज जीरो, हर बंदा स्टार्टिंग करता है तो जीरो लेवल से उसकी स्टार्टिंग होती है। इन चारों सर ने स्टार्टिंग किया था कहीं ना कहीं बिजनेस का, राम सागर सर है, मोहित सर है, दिलराज सर है, बीच में जो चश्मा लगा रखे खुशी राम जी सर है, जो कहीं ना कहीं सीनियर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर है। तो स्टार्टिंग हुई थी जीरो लेवल से, बट अब लाइफ स्टाइल देख सकते हो कहीं ना कहीं क्या लाइफ स्टाइल है, बट स्टार्ट क्या था तब की लाइफ स्टाइल देखो इनकी, किस तरीके से कैसे स्टार्टिंग की थी, राइट। आज टोटली लाइफ चेंज कर चुके हैं। ये दिलराज सर 0064 इनकी आईडी आप देख सकते हो, कुछ ये राम सागर सर है, सागर 6464 नाम से, ये खुशी राम सर की आईडी है, कहीं ना कहीं आप जाके विजिट कर सकते हो, राइट। मोहित यादव सर है, ये है दीपक सर और प्रभास सर, दोनों ब्रदर ने साथ में बिजनेस की स्टार्टिंग की थी। आज दोनों के पास गाड़ियां हैं कहीं ना कहीं, राइट। किया गाड़ी है, वरना गाड़ी है सर के पास, ठीक है, दीपक सर के पास किया है, प्रभास सर के पास वरना है। तो कहीं ना कहीं आईडिया आई एम दीपक 64 और सर के प्रभास जोशी। आपको ट्रस्ट नहीं है तो सर की आईडिया जाके आप विजिट कर सकते हो, दोनों सर की। राम सागर ये सर है ना, दीपक सर उसी राम जी सर के भी सीनियर है कहीं ना कहीं, राइट। तो आप जाके क्या कर सकते हो, इंस्टा आईडी विजिट कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं इंस्टा आईडी पे कोई फ्रॉड चीजें डाल रखी है, नहीं ना। कहीं ना कहीं स्टडी के साथ में स्टार्टअप क्या था, टोटली आज लाइफ चेंज कर चुके हैं, तो आप चेक कर सकते हो। सेकंड नवजोत सर है, आप सभी ने क्लास अटेंड की होगी नवजोत सर की, हाँ जी की होगी ना, डे 1 की क्लास। तो ये नवजोत सर की आईडी है, आप जाके विजिट कर सकते हो। राहुल नीम सर है, दिनेश सर है, इनकी डे 2 की आपने क्लास अटेंड की होगी कहीं ना कहीं, तो आईडी है दिनेश 6464 नाम से, आप जाके विजिट कर सकते हो, राइट। अब बॉयज की मैम, यहाँ पे बॉयज तो कर सकते हैं, बट बहुत सारी गांव से लड़कियां होगी, वो सोच रही होंगी हम तो गर्ल्स हैं मैम, हम कैसे कर पाएंगे। हाँ जी, सोच रहे होंगे ना कहीं। तो ये पूर्णिमा मैम है, कहीं ना कहीं टोडा मालपुरा से मैम बिलोंग करते थे, स्टडी के साथ में स्टार्टिंग, आज टोटली मैम अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं, अपने दम पे 64 नंबर की गाड़ी बाई कर चुके हैं, वरना कार 15 से 18 लाख रुपए की। तो कहीं ना कहीं आप जाके आईडी विजिट कर सकते हो, इंस्टा आईडी, काफी गर्ल्स बैठी होगी यहाँ पे ना। लड़कियों के माइंड में चलता है, गाँव से होती है ना कि मैम मैं तो हम तो गाँव से हैं, क्या पता हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हाँ जी, क्या पता मैम हमसे होगा कि नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप जाके विजिट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, राइट। ये दिव्या मैम है, बहुत सारी लड़कियां सोचती है कि मैं तो ना पढ़ाई में ठीक हूँ, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। मैम ने कहीं ना कहीं साइंस थी मैम के, मैम ने स्कूल में भी टॉप किया और कॉलेज में भी टॉप किया कहीं ना कहीं, राइट। कॉलेज यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुके हैं कहीं ना कहीं, सपोज करो मैम अपनी स्टडी के साथ में बिजनेस स्टार्टिंग की है, आज गाड़ी है पर्सनल मैम की, कहीं ना कहीं अच्छी लाइफ स्टाइल है, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं कहीं ना कहीं। बहुत सारी हाउस वाइफ बैठी होगी जो सोच रही होंगे ना कि मैम हम तो हाउस वाइफ है,
राइट। हमसे होगा कि नहीं होगा, मैम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारी तो बेबी है, घर को मैनेज करना होता है, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं मैम, कि तेरे से नहीं होगा। हाँ जी, बोल रहे होंगे बहुत सारे हाउसवाइफ, सोच रहे होंगे अरे मैम मेरे तो हस्बैंड ने मना कर दिया, मेरी तो सासू ने मना कर दिया, सासू जी ने, मेरी तो मदर ने मना कर दिया। ये सब उनके माइंड में चल रहा होगा। बट ये भी एक हाउसवाइफ है, सोनू गुजर मैम है, जो कहीं ना कहीं किशनगढ़ से बिलोंग करता है, अजमेर से। इन्होंने बिजनेस की स्टार्टिंग की, ठीक है, एज ए हाउस वाइफ थे कहीं ना कहीं, उसके साथ में स्टार्टिंग की नॉर्मल सी कहीं ना कहीं, और आज मैनेजर बन गए, 70 से 80 हजार रुपए की अर्निंग ले रहे। इनकी सेकंड जो सिस्टर है ये संतोष गुजर, इन्होंने भी इनके साथ, रियल सिस्टर है, सपोज करो रियल सिस्टर, क्या लगता है तो गलत काम होता अपने रियल सिस्टर को ज्वाइन करवाता? हाँ जी, नहीं ना। हाँ, ये भी आज कहीं ना कहीं मैनेजर बन चुके हैं। सेकंड चीज, ओमकारा धनोआ सर है, अपने बहुत सारे बोलते हैं ना, जो बड़ी बड़ी गड्डियां होती है BMW, बहुत सारी, जो वो भी कहीं ना कहीं अपने फ्लेवर के अंदर है, बंदे ले चुके हैं, देख सकते हो आप, चेक कर सकते हो, हर तरीके की गड्डियां हैं, बड़ी बड़ी। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। मेरा नाम मनदीप कंबोज है। 2009 में मई में मैंने डिसीजन लिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को फुल टाइम करने का। बट मैं और मेरे ब्रदर पहले ही हम वेल सेटल्ड थे, दोनों MBA करने के बाद बहुत अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे थे, ड्रीम जॉब, ड्रीम कंपनीज, लाखों रुपए कमा रहे थे वहां पे। घर में पहले 3 गाड़ियां थी, सब कुछ था। तो मैं एक सपने के साथ आया था कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, क्यों ना मैं दूसरों की भी हेल्प कर पाऊं, और जब मैं कर ही रहा हूं तो कुछ बड़ा करूं। 2009 में वो स्टेप लिया, पता ही नहीं चला कब फॉरएवर में ज्वाइनिंग हुई, कब मैं यहाँ पे मैनेजर बन गया, कब सीनियर मैनेजर बन गया, कब सोरिंग, कब सफायर बन गया। टीम में भी पता ही नहीं चला कब सैकड़ों के हिसाब से मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स, सोरिंग मैनेजर्स, चेयरमैन बोनस अचीवर्स, ईगल मैनेजर अचीवर, जितने भी इंसेंटिव्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रिकॉर्ड्स बनाए। मैं बयान ही नहीं कर सकता, आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, लगता ही नहीं कि मेरे को ऑलमोस्ट 11.5 पौने 12 साल हो चुके हैं। ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो। तो पता ही नहीं चला ये 10-11 साल कैसे बीत गए, कैसे टीम में हजारों बिल्कुल यंग एज के ऐसे कुछ स्टूडेंट्स, आज जब हम बैठते हैं वो बातें करते हैं कि अगर हम यहाँ पे नहीं होते तो शायद हम 15, 20, 25 हजार की सैलरी पे होते। पर आज मेरे टीम मेंबर्स कोई 25,000 सोच कर आया था तो आज वो 1.5 लाख 2 लाख कमा रहा, कोई 50,000 सोच कर आया तो आज वो 3 लाख कमा रहा, कोई 1 लाख सोच कर आया था तो वो 5 लाख कमा रहा। फर्स्ट टाइम जब मैं, मेरे कजन संदीप जी, हम सब लोग जब लॉस वेगस पहुंचे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता वो फीलिंग। रेक्स सर हमारे साथ साथ चल रहे हैं, रेक्स सर हमें अपनी चेयर पे बैठा रहे हैं हेड ऑफिस में। मैं बयान नहीं कर सकता, आज भी जब वो फीलिंग आती है मैं अंदर से हिल जाता हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी का MD, वो इतने महान है, अपनी चेयर पे बैठा दिया उन्होंने। ये प्रॉपर्टी, इतना बड़ा ऑफिस मैंने बाय किया, ये टीम्स के लिए बना हुआ है। टीम मेंबर्स यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो टीम मेंबर्स यही कहते हैं कि हमें तो समझ नहीं आती ये ऑफिस है या कोई 5 स्टार जैसा होटल है जहां हम आते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं और बिजनेस अपने आप चलता रहता है। और ये तो अभी स्टार्टिंग है, आने वाले टाइम में हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 2021 पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। मैं बयान नहीं कर सकता फॉरएवर से मैं क्या क्या अचीव कर चुका हूँ, करोड़ों रुपए मैं कमा चुका हूँ यहाँ से। तो मैं सभी को अपनी तरफ से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि फॉरएवर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको अच्छे से समझें। और मैं दिल से FLP इंडिया की मैनेजमेंट, हरीश सर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं हम सबको ग्रो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनका और उनकी पूरी टीम का। और मैं सबसे कमिटमेंट प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार 7500 CCs मैं करने जा रहा हूँ। और मेरा जब भी कोई टारगेट होता है ना, असल में बोलता हूँ, वो मेरे लिए कभी नहीं होता। मैं अपनी टीम में बहुत सारे 7500 CCs क्वालिफायर निकालूंगा इस साल। आई विल बी वर्किंग डे एंड नाइट। आप सभी रेडी हो जाइए, हम सब मिलकर फॉरएवर को बहुत आगे लेकर जाएंगे। और मैं हमेशा ही रेक्स सर का, ग्रेग सर का, नवाज मैम का, पूरी FLP मैनेजमेंट का हमेशा दिल से थैंकफुल हूँ और हमेशा रहूँगा, जिन्होंने पूरी मेरी फैमिली की, मेरे फ्रेंड्स की, मेरे टीम मेंबर्स की, सबकी लाइफ चेंज कर दी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।
सर क्या बोल रहे थे कि 2009 के अंदर वो 1.5 लाख रुपए की जॉब कर रहे थे किसी कंपनी के अंदर। सपोज करो उस टाइम पे 2009 के अंदर 1.5 लाख रुपए की जॉब बहुत बड़ी बात है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर अपनी 40-50 हजार रुपए की जॉब है ना, अपन सोचेंगे अरे यार रहने देते रे यार, 50-40-50 हजार खूब है अपने तो। बट सपोज करो उन्होंने उस टाइम पे डिसीजन लिया, तो कुछ सोच के लिया होगा, फिर और उनको कुछ दिखा होगा ना कहीं तभी लिया है। हाँ सर के चेक आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं, 84 लाख लाख रुपए के चेक है। सपोज करो आज बंदा इस बिजनेस से 5-5 8-8 10-10 लाख रुपए मंथली कमा रहा है। बट मैं ये नहीं बोल रही एक दिन में ये सब पॉसिबल है। बट अगर मेहनत करते हो तो हाँ, आने वाले टाइम में आप भी ले सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, कहीं ना कहीं जब मैंने बिजनेस स्टार्टिंग की थी मैंने नहीं सोचा था मैं 70-70 90-90 हजार रुपए कहीं ना कहीं कमाऊंगी। बट हाँ आज ले रही हूँ। मैं भी नॉर्मल सी लड़की थी कहीं ना कहीं, राइट। तो अपन उस टाइम पे अगर उस सिचुएशन में सर की जगह होते तो अपन डिसीजन नहीं ले पा रहे, नहीं ले पाते। बट उसी टाइम पे कहीं ना कहीं उनको लगा कि नहीं यार, फ्रीवर से मुझे एक फ्रीडम मिलेगी, एक अच्छा पैसा, और मेरी फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, सब कुछ जॉब में वो पॉसिबल नहीं था। तो सपोज करो 1.5 लाख की जॉब को क्विट करके उन्होंने फ्रीवर को ज्वाइन किया था, राइट। तो यहाँ से क्लियरिटी कर सकते हो। अब सिक्योरिटी, राइट। बिजनेस में आज जॉब में सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा पहले था गवर्नमेंट जॉब के अंदर कि पापा को, फादर को कुछ हो जाए तो बेटे को ट्रांसफर हो जाता। बट आज वो सिक्योरिटी नहीं रही गवर्नमेंट जॉब में। बट अपनी फॉरएवर के अंदर सिक्योरिटी है। ये सर है हरिंदर सिंह सर है। तो इनकी कार एक्सीडेंट में क्या हो गई, मौत हो गई। तो इनका बिजनेस किसको ट्रांसफर हो गया, इनके ब्रदर को। किसको ट्रांसफर हो गया, इनके ब्रदर को हो गया। सर की इनकम थी उस टाइम पे 3,64,513, ठीक है। और सर बढ़ाकर कितने पे ले गए, 4,68,227 पे। सपोज करो 23,23 हजार रुपए तो टीडीएस दे रहे हैं गवर्नमेंट को, टैक्स दे रहे हैं। सपोज करो 23,23 हजार, जितनी अपन क्या, किसी किसी की तो सेल्फ जॉब, मेरा जॉब होता है ना, किसी की सैलरी भी नहीं होती 23,000 रुपए, 10-15 10-12 हजार है। बट उससे डबल तो ये गवर्नमेंट को टीडीएस दे रहे हैं आज। सपोज करो क्या है ये सिक्योरिटी आज, हाँ जी, जॉब के अंदर है, नहीं है। बट कहीं ना कहीं क्लियर नहीं कर रहे। सपोज करो ब्रदर के एक्सीडेंट में मौत हो गई, भाई को ट्रांसफर हो गया, और भाई 3 लाख से बढ़ाकर 4 ले गया उस टाइम पे। सपोज करो 2018 की बात है ये तो, आज कितनी हो गई होगी सपोज करो, माइंड लगाओ, राइट। तो कहीं ना कहीं आज सिक्योरिटी अपन को जॉब में नहीं मिल पा रही, बट बिजनेस से सिक्योरिटी अपन ले सकते हैं। 1 मिनट। हम्म, ठीक है। ये अपना टीम फायर का ऑफिशियल पेज है। ये आप जाओ इंस्टाग्राम पे सर्च करके इसको आप विजिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। इसमें अचीवमेंट कितने लोग, असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, कहीं ना कहीं सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। कितने मिलीनियर्स है इसके अंदर, सब कुछ चीजें, कितने लोग अचीवमेंट कर रहे हैं, हर एक चीज के बारे में क्लियरिटी होगी आपको। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और जाके इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च करना है इस चीज को, और विजिट करना जाके, राइट। अब ये चेक देख सकते हो, ये मेरे सीनियर है आशीष जी सर। कहीं ना कहीं जब उन्होंने बिजनेस की स्टार्टिंग की थी ना, यह है 2023 में, तो उनका फर्स्ट चेक आया था 7,958 रुपए का, ठीक है। अब आपको लगता है कि अरे मैम क्या पता है, तो ऐसे ही बना दिया हो आपने ना, तो आप बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। 7,958.27 पैसा, पैसा भी कंपनी अपने अकाउंट में डालती है। पढ़ो किसके माध्यम से आ रहा है, फॉरएवर लिविंग द्वारा जमा की गई कुल राशि, सपोज करो, ठीक है। फिर सेकंड चेक आया सर सुपरवाइजर 27,298 रुपए का, राइट। गवर्नमेंट को टैक्स दिया 1,364 रुपए, और 25,933 रुपए अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हुए। ये सारा इन्होंने, विनोद जी सारे कहीं ना कहीं इन्होंने स्टार्टिंग की थी। ये काफी मतलब टीम से है जिन्होंने स्टार्टिंग की हमारे साथ। जब मेरा फर्स्ट चेक आया था ना, वो देख सकते हो 7,570 रुपए का, प्रियंका गुजर साइट में देखो कितने का आया था, 7,570। और आज का भी का चेक दिखाऊंगी मैं आपको मेरा, ठीक है। ये काफी हाउस वाइफ मेरे साथ में काम कर रही है, कहीं ना कहीं इनके भी 13-13 45-45 हजार के चेक है। अपन कहते हैं ना
मैम फ्रॉड हो गया तो, अगर अपने साथ फ्रॉड होता है किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। हाँ जी, कुछ भी अपने कुछ चोरी हो जाए, अपने साथ कोई फ्रॉड हो जाए, स्कैम कुछ भी हो जाए तो अपन जाते हैं पुलिस के पास सबसे। तो पुलिस वाले बंदे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना इस वीडियो को। इसका पता किया तो एफएलपी के ऊपर 0 केस। क्या बोल रहे हैं? चेक किया था फिल के ऊपर 0 केस रजिस्टर थे। इसका पता किया तो एफएलपी के ऊपर 0 केस रजिस्टर है। फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं। जी जी जी। फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस जो सर्विस में हूँ इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता है ना। तो मैं तो 24 आवर ड्यूटी पे रहता हूँ। रात को भी किसी की कोई रेड करनी है, कुछ और करना है, किसी को पकड़ना है, उठाना है, सारी चीजें करनी है, फिर भी मैं टाइम निकाल करके मेरा बिजनेस करता हूँ, है ना। जो क्या बोल रहे हैं सर कि फिर भी मैं टाइम निकाल कर मेरा बिजनेस करता हूँ। इसका पता किया तो एफएलपी के ऊपर 0 केस रजिस्टर है। फ्रॉड का कोई That's टैग ही नहीं है कहीं। जी जी जी। फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस जो सर्विस में हूँ इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता है ना। तो मैं तो 24 आवर ड्यूटी पे रहता हूँ। रात को भी किसी की कोई रेड करनी है, कुछ और करना है, किसी को पकड़ना है, उठाना है, सारी चीजें करनी है, फिर भी मैं टाइम निकाल करके मेरा बिजनेस करता हूँ, है ना। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि इनके पास टाइम नहीं है, तो वो एक बार मेरे से कॉन्टेक्ट। क्या बोल रहे सर? बहुत सारे बंदे बोलते ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे से कांटेक्ट कर ले। सपोज करो बहुत सारे बोलते ना मैम हमारे पास टाइम नहीं है, हम जॉब जाते हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ बोलती है कि हमारे घर का काम होता है, बच्चों का होता है, हम टाइम नहीं निकाल पा रहे। सपोज करो 24 हाउस बंदा कहीं ना कहीं ड्यूटी करता है, उसके भी फिर भी बीच में टाइम ही निकाल कर अपने बिजनेस को दे रहा है, राइट। चेंज यूर प्रेजेंट थिंकिंग फॉर चेंज यूर फ्यूचर। आज आप अपनी प्रेजेंट की थिंकिंग को चेंज करोगे तो ही आप अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो। तो अपनी प्रेजेंट की थिंकिंग को चेंज करो, आपका फ्यूचर आप चेंज कर सकते हो, राइट। आज अपन सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं बिजनेस मेरे से होगा कि नहीं होगा, है ना, क्या पता मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, मैं हाउस वाइफ हूँ, बहुत सारे बोलते हैं मैं तो गर्ल्स हूँ, है ना, मैं तो गांव से रहने वाली हूँ, क्या पता मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो सपोज करो मैंने भी कहीं ना कहीं एक गांव की रहने वाली लड़की हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हो, राइट। दो देखो मेरी कोई जर्नी का टॉपिक नहीं है, फिर भी 2-5 मिनट आपको मैं चीजें बता देती हूँ। कहीं ना कहीं जब मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी ना, मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी। यहाँ तक कि मेरे ना फादर साहब भी नहीं थे। मैंने कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग की थी। मेरी मदर है स्कूल में खाना बनाती थी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करती थी। तो मेरी पढ़ाई चल रही थी गवर्नमेंट स्कूल में, उसके बाद में 12th कंप्लीट हुई, तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके साथ साथ मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की। तो नॉर्मल एक फैमिली से बिलोंग करती थी, बट मैं भी गाँव से ही थी। हमारे गाँव में ऐसे नेगेटिविटी थी, लड़कियां कहीं ना कहीं फोन नहीं रखती थी, है ना, बाहर बहुत कम पढ़ाया जाता था लड़कियों को, बहुत नेगेटिविटी थी। वैसे गांव से निकलकर जब मैं बिजनेस कर सकती हूँ ना, आप भी डेफिनेटली कर सकते हो, हर एक बंदी कर सकती है। ठीक है, हमारे गांव में इतने नेगेटिविटी होने के बावजूद भी मैंने आगे बढ़ा, सोचा कि हाँ यार कर सकती हूँ। उन लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी मैं। कहीं ना कहीं आज बहुत सारी लड़कियां हैं जो हाँ हमारे गांव में मुझे देखकर इंस्पायर होती कि हाँ हमें भी करना है, हम भी कर सकते हैं। बट पहले नहीं था ऐसा। पहले लड़कियां कुछ नहीं कर पाती थी, गांव से बाहर नहीं निकल पाती थी, पढ़ाई नहीं कर पाती थी। तो उस वैसे गांव से निकल कर जब मेरी जैसी लड़की कामयाब बन सकती है ना, आप लोग भी डेफिनेटली बन सकते हो। तो एक चीज है भाई, एक अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, खुद अपना एक डिसाइड करो आपको करना क्यों है, क्लियरिटी करो, बिजनेस क्यों करना है, आपको कैसे करना है, आपने अपनी लाइफ में क्या सोचा है, 5 साल बाद आपको कैसी जिंदगी जीनी है, राइट। मेरा था, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, मेरा एक रीजन था। मैं गरीब फैमिली से थी बट मेरे ड्रीम्स थे। मेरा था, मुझे स्कॉर्पियो S11 कार पसंद थी कि यार मेरे पास एक 25 25 26 एज की 26 ईयर मेरी एज हो तो मेरे पास वो गाड़ी होनी चाहिए। मेरा था कि मुझे कुछ चीज खरीदने से पहले मेरा बैंक बैलेंस ना चेक करना पड़ेगा। मुझे 5000 के शूज पसंद आ रहे ना, तो वहां मुझे सोचना ना पड़ेगा कि यार देखती हूँ पैसा है कि नहीं है। मुझे ऐसी जिंदगी जीनी थी, स्टार्टिंग से था। बट अपने पास क्या एक प्लेटफॉर्म नहीं होता कुछ की जहां से अपन मेहनत करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। गांव से होती है बहुत सारी लड़कियां, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, होता भी तो घर वाले मना कर देते हैं, ट्रस्ट नहीं करते। ऑनलाइन चीजों पे काफी लोगों को बिलीव नहीं होता आज कि यार क्या पता फ्रॉड हो गया तो।
बट आपको पता है हर एक चीज ऑनलाइन हो गई आज। पता है आपको, पढ़ाई, खाना पीना, अपन कपड़े मंगवाते हैं, वो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है आज। तो ऑनलाइन अपना अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमने मैम पहले कोई कंपनी की थी है ना, उसमें हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो मैं कहती हूँ कुछ भी चीज को किसी को भी स्टार्टिंग में तो लालच के चक्कर में किसी को ज्वाइन नहीं करना। पहले क्लियर देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, कंपनी कैसे कितने टाइम से चल रही है, लोग यहाँ पर कामयाब है कि नहीं, अचीवमेंट है कि नहीं है, फिर उसके बाद आप ज्वाइन करो। ठीक है। अपना अदर कंपनियों में जाते फिर अपन बोलते कि शायद ये भी वैसी होगी, क्योंकि कहते हैं ना, कहावत है कि दूध का चला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो कभी अपने साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, अपने साथ कोई गलत हो जाता है, तो अपन को हर एक चीज के बारे में अपन वही नेगेटिविटी, वही चीज सोचने लग जाते हैं। क्या पता यार ये अभी कहीं ना कहीं ऐसी हो, क्या पता इसमें अपने साथ फ्रॉड हो जाए, ये भी गलत हो जाए। बट सपोज करो अपनी कंपनी 160+ कंट्री में रन कर रही है, 48 ईयर चलते हुए हो गए, तो 48 ईयर्स किसी के साथ फ्रॉड नहीं कह सकता। नहीं अपन की प्रियंका नाम की कोई नहीं सा कोई लड़की ज्वाइन करेगी, अपन उसके साथ फ्रॉड करके भग जाएंगे, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की तो मेरा चेक मैंने आपको दिखाया था 7,000 रुपए का। कमेंट चाह रहा कि मैम अब आपका चेक कितने का आ रहा है, राइट? तो मैं दिखा देती हूँ, तो ज्यादा तो नहीं। और मैंने कब स्टार्टिंग की थी, कॉन्सेप्ट की है ना कहीं मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से थी, तो कुछ चीज दिखाते हो फिर अपन एंड करते हैं सेशन को, ठीक है? आई होप आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो जब मैंने बिजनेस स्टार्टिंग की थी ना, तो मैं एक नॉर्मल सी गांव की रहने वाली लड़की थी, सपोज करो ये थी मैं। अब लग रहा है इस लड़की को देख के कि हाँ यार ये लड़की बिजनेस कर सकती है, हाँ जी, लग रहा है? नहीं। बट कहीं ना कहीं मैंने अपना एक डिसीजन बनाया और स्टार्ट किया था ना। एक दिन में जिंदगी चेंज नहीं होती, बट एक दिन में लिया गया डिसीजन आपकी जिंदगी बदलने की पावर रखता है, राइट? कहीं ना कहीं ये खुशी राम जी सर है, मेरे सीनियर है ना, ये लड़कियां हैं ना जिन्होंने मेरे साथ काम स्टार्ट किया था, 2 लड़कियां तो आज मैनेजर बन चुकी है। मैंने इनको सिखाया, कहीं ना कहीं मेरे साथ आई, गाँव से थी बिल्कुल नॉर्मल, और आज कहीं ना कहीं मैनेजर बन चुकी है। ऐसी फैमिली से घर से मैं कहीं ना कहीं बिलोंग करती थी, ये काम भी कहीं ना कहीं मैंने कर रखे हैं। बहुत सारे गाँव से होती है ना लड़कियां लड़के वगैरह, तो कहीं ना कहीं ये सब मैंने कर रखा है। बट मेरे एक डिसीजन ने मेरी जिंदगी चेंज कर दिया आज, राइट? चेक वगैरह में दिखा देती हूँ। जब मेरा मैनेजर हुआ था, तो मेरा फर्स्ट चेक आया था, मेरा नवंबर में मैनेजर हुआ था, मेरा चेक आया था। और उसके बाद जनवरी का जो चेक था मेरा था 99,946 रुपए। कितना था मैनेजर बाद का? 99,946। उसमें से 1,998 मैंने क्या किया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया। ठीक है, गवर्नमेंट को टीडीएस दिया। 97,947.47 मेरे अकाउंट में आया। अब दिखाती हूँ अकाउंट में, देखना कि मैम क्या पता सही है कि नहीं है। इसका देखो बैंक स्टेटमेंट, एन अमाउंट ऑफ इनर 97,946.47 भी कंपनी अकाउंट में डाल दे, पहले बता दो, हैज बीन क्रेडिट। अब जैसे जनवरी का चेक है, तो फरवरी की 13 तारीख को मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ था, ठीक है? तो देख सकते हो, फॉर एवर बाय सेंडर बाय फॉर एवर लिविंग रिपोर्ट्स इंडिया, आईएफसी कोड वगैरह, ब्रांच जो भी देख सकते हो आप, अवेलेबल बैंक, केनरा बैंक। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई फ्रॉड स्क्रीनशॉट बना रखा है, हाँ जी, नहीं ना, नहीं बना रखा ना। तो एक चीज है, स्टार्टिंग में कोई अपने लाखों पैसे नहीं आते, स्टार्टिंग में लाखों पैसे नहीं आएंगे, बट कहीं ना कहीं अगर स्टार्टिंग का चेक था 7,000 रुपए का, उसके बाद धीरे 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 मेरा सुपरवाइजर हुआ, सुपरवाइजर का मेरा 33,000 रुपए का चेक आया। ठीक है, अब सारी चीजें तो मेरे को, मैं आपको क्लियर नहीं करवा सकती, सारी चीजें तो नहीं दिखा सकती, बट मैंने आपको कुछ चीजें दिखाई, उसमें आपको क्लियरिटी हुई होगी काफी, ठीक है? काफी बहुत सारे बैंक स्टेटमेंट दिखाया, सीनियर के भी दिखाया, मेरा भी आपको दिखाया। क्योंकि होता है ना कि बंदे को माइंड में डाउट आता है कि आप बता पैसा आता कि नहीं आता इसके अंदर, राइट? तो एक चीज बताती हूँ, चलो इसमें पैसा ही नहीं आता तो मैं 2 साल से क्यों कर रही होती? ऐसा तो नहीं मेरे मामा जी और बुआ जी की कंपनी है कि चलो अपने तो घर का ये कर लेते हैं, नहीं ना। बट मेरे भी पैसा आ रहा है तब कर रही हूँ। तो एक चीज है, कोई बंदा अनसक्सेसफुल बंदा है, अपन क्या करते हैं, अनसक्सेसफुल बंदे को देखते हैं, बट अपन सक्सेसफुल बंदे को नहीं देखते। कोई भी आपको आके बोलेगा कि हमने कर रखा है, कुछ नहीं होता है ना, फालतू के काम में क्यों लग रही है कंपनियों के चक्कर में, अपन उस बंदे पे ट्रस्ट कर लेंगे। बट जो बंदे यहाँ पर कामयाब है, जो लाखों पैसे कमा रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, अपन को उन बंदों पे ट्रस्ट नहीं है। उन बंदों पे ट्रस्ट नहीं है कि हाँ यार ऐसे बोल रहे होंगे, ऐसे कर रहे होंगे। बट कोई भी बंदा जो आपको कमाना है 50-60 हजार रुपए, आप जाके उस बंदे से पूछ रहे हो जो 4-5 हजार रुपए की जॉब कर रहा है, हाँ जी, क्या वो बंदा आपको सिखा सकता है?
50-60 हजार रुपए कमाना नहीं, बट क्या जो बंदा 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है वो नहीं सिखा सकता? डेफिनेटली सिखा सकता है। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आपके पेट में पथरी है, स्टोन है, और आप जा रहे हो वकील के पास में, क्या वो इसका इलाज कर पाएगा? सोल्यूशन दे पाएगा? नहीं। बट उसका कौन दे सकता है? डॉक्टर, जो उसको उसकी नॉलेज है, ठीक है, उस फील्ड की उसमें वो है, एक्सपर्ट है, वही दे सकता है ना। तो उस तरीके से अपन को ऑनलाइन बिजनेस करना है, इसकी नॉलेज अपन को इस कामयाब होना है, इसके अंदर जाना है, फ्लेवर में जाना है, और अपन जाके उस बंदे से पूछ रहे को फॉर ऐप भी नहीं पता, क्या वो बंदा अपन को बता पाएगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में? वो अपन को नेगेटिव ही करेगा। क्या करेगा वो? नेगेटिव। मत कर भाई, तेरे बहन ने तेरे करके छोड़ दे ऐसे, तेरे भाई ने काम कुछ नहीं होता, अब बावड़े बनाने वाले काम है, तो ठीक है मत लग इन कामों के अंदर। वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव ही करेगा, ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि उसको फील्ड के बारे में पता नहीं, उसको ओनली फॉर मोटी मोटी ऊपर की इन्फॉर्मेशन है, ना कि उसको नॉलेज है इस चीज के बारे में। बट जो बंदा इसमें कामयाब है, जिसको 1 ईयर हो गए, 7-8-9 महीने हो गए, 2 साल हो गए, वो बंदा आपको क्लियरिटी कर सकता है ना इस चीज की। तो जब भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप जाके अपने सीनियर से क्लियरिटी करो कि मैम सर मेरे को ये क्वेश्चन है, मेरा ये डाउट है। कहते हैं ना कि एक नाव बताए, ठीक है, उसमें अगर छोटा सा छेद रह जाए ना, तो उस नाव को डुबोने की पावर रखता है। उस तरीके से अगर अपने माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो अपना करियर खराब कर सकता है, अपन को आगे बढ़ने से रोक सकता है। तो कभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आपको बेझिझक होके अपने सीनियर से क्लियरिटी करनी है उस चीज की। क्या करना है? क्लियरिटी करनी है कि मेरे को ये क्वेश्चन है, ये डाउट है। तो आपका सीनियर आपको उस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस बंदे को नॉलेज है उस फील्ड की, उस बंदे को पता है, वो बंदा कामयाब, उसको पता है आप कैसे कामयाब हो सकते हो, आप कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। वो आपको हर एक चीज की क्लियरिटी करेगा, ठीक है। तो अपने सीनियर को स्क्रीनशॉट भेज दो इस ट्रेनिंग का कि मैंने पूरी ट्रेनिंग अटेंड कर ली है। सेकंड चीज ये भेजना है कि मैम मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है, बट आप बताओ मैं कैसे, किस तरीके से इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, मुझे कामयाब बनना है, मुझे बढ़ना है अपनी लाइफ में, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। अपने सीनियर को भेज दो, जो जिसने आपको लिंक भेजी है ना, उसको स्क्रीनशॉट भेज दो लेकर कि मैम आप बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट आप सिखाओ, मैं सीखूंगा। डेली बेसिस पे अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड करो, डायरी पेन के साथ में, और क्लियरिटी करो बिजनेस की, राइट। बाकी अपना सेशन यहीं तक का था, मैंने काफी क्लियरिटी आपको करवा दी है। फिर भी कुछ भी माइंड में क्वेश्चन, जो भी कुछ रह गया हो, तो देखो मैं आपको मेरी आईडी बता देती हूँ, आप वहां पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी प्रियंका गुजर 7982, ठीक है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं मेरे को कोई भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कर सकते हो मेरे को, ठीक है, आंसर दे दूंगी। चलो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आप सभी को, ठीक है। ओके, करते हैं सेशन को एंड।